साधन साध्य आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्ति और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जा रहा है। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव रूप की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रस्त शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुई है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांतर वेद सदस्तुत का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उस दिन 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहते हैं, अकुम वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अकुम नहीं है। उनके इस विवाद में अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारकों के भी कारक हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परस्पर पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वस्व एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्महर्षित भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करके लिए भूतल पर जाकर यहाँ सहस्त्रों वर्ष तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजित करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदांत विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होगा। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से ही नित्य नैमित आदि फलों की ओर से निष्स्पर्श होता है। यही साधन है। वेदांत कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही शोलक आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उन भक्ति के साधन अनेक प्रकार से हैं, जिनका साक्षात महेश्वर में ही प्रतिपादन किया है। उनमें सारभूत साधनों को संक्षिप्त करने में बता रहा हूँ। कान के भवभान के नाम गुण से भगवान के गुण नाम और लीला का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन बताया गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है। हम सब के लिए प्राणभूत इसी साधन के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए हुए हैं। आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्ति होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि को
करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंग के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लोकों के आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा करने, नामों के जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन व चिंतन होता है, उसी को मनन करना चाहिए। यह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों से प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगी। उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पहले की बात है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे व्यासदेव जी सरस्वती नदी के समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अश्वमार्ग वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा और ध्यान में मग्न हो उनसे जानने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी समर्पित किया। तब प्रसन्नता पूर्वक सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। यह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात के विषय होंगे। शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्व साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रमण में पड़कर घूमता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया हुई। वे उसके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीन साधन वेद समस्त हैं और मुक्ति के साक्षात कारक है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादिक तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। बारंबार ऐसे कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। श्रवणादिक तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीन साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करे, अवलंबन करके मुक्त हो सकता है। किसी साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। भोले भोलेनाथ की जय।